डीसीपी द्वारका द्वारा साइबर अपराधों पर वरिष्ठ नागरिकों से विशेष संवाद। द्वारका सेक्टर 11 स्थित गोल्ड क्राफ्ट सोसाइटी में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एज वेल सोसाइटी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन आईपीएस ने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी एवं बचाव के बारे में तमाम जानकारी साझा की और साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों के सभी सवालों के संतोषजनक जवाब दिए। कार्यक्रम में डीसीपी द्वारका के अलावा एसीपी द्वारका मदन लाल मीणा व द्वारका थाना के सभी एसएचओ, द्वारका जिला के साइबर अपराध सेल के इंस्पेक्टर जगदीश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने ऑनलाइन अपराधियों के महत्वपूर्ण संकेत बताए और यह भी साझा किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। पंजाब पुलिस के आईजीपी सुरेश शर्मा, द्वारका सिटी के संपादक मुकेश सिन्हा और द्वारका रेडियो के एमडी विशाल गुप्ता के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं एजवेल सोसाइटी के अध्यक्ष IM खन्ना ने भी साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में अत्यधिक संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एजवेल संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम करता रहता है। इसी क्रम में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे अत्यधिक सराहा गया। द्वारका से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये 3 अटैचियाँ है, ये 2000 रुपये में मिल रही है, जो आपको 20,000 में मिलती है। आप पैसा भेजो तो वो कहेगा यार 2000 में 3 अटैचियाँ मिल रही है, और लोग फंसते जाते हैं। ये जो मैंने एक एग्जांपल बताया है, तो ग्रीड है। तो आपको ये एक्सचेंजर से बचना है। कोई अगर आपको नहीं जानता और वो आज को कोई बात कह रहा है, उसको पहले तो लो कौन आदमी है, अदरवाइज उसको वो छोड़ दो। ये जैसे आपका नाम भी ले लिया, वो भी ले लिया, सारे एड्रेस भी ले लिया, आपने पूछना आप कौन है और ये नंबर पहली बार आया है। और अगर कोई भी फाइनेंस के बारे में बात करता है, जैसे लालच देता है आपको, बोले जी आपको एक वो लॉटरी निकल गई है, उसके आपको ऐसा है 20% जमा करा दो, बाकी आपके आ जाएगी। ठीक है, तो ये पुलिस जो है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि ये एक बुलेटिन जैसे हर महीने पर डे एक आदमी की ड्यूटी हो, वो यही कि भाई नया क्राइम क्या आया है। ये अब हम तो अगर आपको बताने लगे तो इतने क्राइम बता सकता हूँ साइबर के, और हम जो पर्सनली हमें जानते हैं वो फ़ोन कर लेते हैं तो बचा भी देते हैं। तो ये उनको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की बात आए तो इमीडिएटली कहाँ फ़ोन करना है। देखिए, बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है, एक मीटिंग विद साइबर क्रिमिनल्स रिगार्डिंग साइबर क्रिमिनल्स इन and cyber crime that we are facing in the area. So इसमें this was particularly focused on senior citizens. तो जो senior citizens हैं और senior citizen के जो द्वारका में जो एसोसिएशन है, एजवेल एसोसिएशन, कि उनके साथ ये डिस्कशन करेंगे क्या साइबर क्राइम आजकल हो रहा है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है साइबर क्रिमिनल्स का, ताकि वो अवेयर रहें और प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ को। साइबर क्राइम एक ऐसा चीज़ है जो प्रिवेंशन इज़ मच बेटर दैन डिटेक्शन के लिए हमारे एफर्ट्स तो रहते ही हैं और हम कर भी रहे हैं, बट इस तरह के चीज़ों से एक अवेयरनेस का मैसेज अच्छा जाता है और एक पब्लिक पुलिस का इंटरेक्शन भी होता है, और इट क्रिएट्स अ गुड प्लेटफॉर्म ऑल्सो। द्वारका में साइबर क्राइम अचानक काफ़ी बढ़ गया है। इसको लेकर आज एजवेल एसोसिएशन द्वारका ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें तीनों थाने के SHO, ACP और DCP M हर्षवर्धन जी और उनके साथ जगदीश जी, जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं द्वारका के लिए, उन्होंने आज आकर उनके साथ द्वारका के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन लोगों ने, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह का कार्यक्रम आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है, खास करके द्वारका में, कि जो सीनियर सिटीजन हैं, बहुत ही वनरेबल हैं, उन्होंने अभी भी बहुत एक्सपर्ट नहीं है मोबाइल यूज़ करने में, और इस तरह के उनको काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे तो सरकार कहती है कि अगर कोई ऐसा नुकसान है तो भरपाई बैंक क्या कर देती है, बट देखा नहीं जाता। मुश्किल से रिकवरी रेट 30 से 40%, 60%, 70% लोग आज भी सफ़र करते हैं। तो पुलिस का ये प्रयास और एजवेल का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं किस तरह का प्रोग्राम और भी अलग अलग सेक्टर में ले जाकर करें, ताकि जो कॉमन लोग हैं, जो रेसिडेंट हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के रह गया है। हर आदमी इसे अछूता नहीं,
कोई ना कोई समस्या रोज आती है, रोज सुनते हैं हमारे मेंबर्स आके हमें टेलीफोन पे बताते हैं कि आज ये टेलीफोन आया, आज ये चला गया, आज मेरे पैसे निकल गए, आज मेरा पैकेट था, पैकेट का नंबर दे दिया, उन्होंने कहा कि दोबारा कॉल करो, हम रिटर्न करेंगे। सो ये जो समस्या है उनका समाधान हमारे पास तो था नहीं। हम भी ऊपर नीचे की करके समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि एक दफ़ा एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें ताकि लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाए। और वो कौन देगा? वही देगा जो उसका मास्टर है। तो हमने डीसीपी साहब से कहा कि ये एक सिचुएशन है, हमारे सीनियर सिटीजन है, सारे बुजुर्ग लोग हैं, और अगर किसी ट्रैप में ये फंस गए तो पैसे तो जाएंगे, इज्जत भी जाएगी, और इज्जत बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने ढूंढा है, हम इसको करेंगे। तो मैंने 2 दिन के अंदर ये सारा इंतज़ाम किया, और आपने देखा कि उन्होंने कैसे कैसे सवाल लोगों ने किए और कैसे कैसे सवालों का जवाब उनको मिला। रास्ते हैं, लेकिन रास्ते सवाल ये होता है कि रास्ता आदमी अपनाए कैसे, कब, कितना, उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ थी ना वो आज पता लगी लोगों को। और मैं ख्याल लोगों ने जो सवाल किए उनको तसल्ली बख्श आंसर भी मिले, और आगे से वो ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि जितना आईटी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो देखना ये है कि हम कहाँ तक उसको सुधार पाएंगे, कितने लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन इस छोटी छोटी वर्कशॉप जो हम करते हैं, मैं समझता हूँ जो अथॉरिटीज़ जो इसको डील करती हैं वो अगर करती हैं और देखती हैं तो इसका ज़रूर आधा ठीक होगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे और लोगों को समझ भी आएगी। तो ये एज वेल एसोसिएशन ने इसी को प्लेटफॉर्म बनाया, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा होगा। हमारे मेंबर्स के अलावा बहुत सारे लोग थे यहाँ सीनियर सिटीजन जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था, उनको भी बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। द्वारका में पिछले करीब 1 साल से साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो उसमें विक्टिम्स हैं सीनियर सिटीजन काफ़ी हैं। एक तो उनका है कि उनको आईटी का इग्नोरेंस है, और कुछ एक जल्दबाजी में क्राइम हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं। एज वेल एसोसिएशन ने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा डिसाइड किया अपनी एजीएम में कि हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के ऊपर, कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, और कैसे ऐसे लोग ठगते हैं सीनियर सिटीजन्स को, और इसके लिए हम लोग क्या बचाव कर सकते हैं। हम लोग डीसीपी द्वारका से मिले और उन्होंने एकदम इसके लिए अपनी मंजूरी दी, और आज डीसीपी द्वारका ने आकर इस प्रोग्राम को हैंडल किया। उन्होंने इसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में बताया, और लोगों को बताया कि क्या क्या कारण हैं, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, और प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन नॉलेज रखें और जल्दबाजी कभी मत करें, ऑनलाइन ठगी से बचें। डीसीपी साहब के साथ एसीपी और एसएचओ सभी आए थे आज, और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। द्वारका से ऑलमोस्ट एजवेल के अलावा बाकी संस्थाओं से और द्वारका के बाकी सीनियर सिटीजन में पार्टिसिपेट किए। थैंक यू। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।